इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो जैसा कि हमने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जो स्टार्टिंग के वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हम लोग 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। और ऐसा कोई प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, बट हम लोग अपने सिंप्लिसिटी के लिए चैप्टर को 3 सेगमेंट में डिवाइड किए थे। तो उसमें जो पहला सेगमेंट था वो था गैल्वेनिक सेल, जिसमें हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पढ़े थे, और डेनियल सेल हम लोग पढ़े थे। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दिस इज द सेकंड सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इफ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब हम लोग डेनियल सेल पढ़े थे या जब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये देखा था कि गैल्वेनिक सेल में हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इसको हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया इसके इंट्रोडक्शन की कहानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम लोग जिस कंटेनर में कराते हैं या जिस डिवाइस में कराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है एक ऐसा कंटेनर होता है, और हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये इलेक्ट्रोड आप इनर्ट मेटल के भी ले सकते हैं या आप इसको रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, और जैसे हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो इस बैटरी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा वो इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो बैटरी का जो करंट है, यहाँ से ये क्या करेगा, बैटरी जो है डिसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करेगा। और इसी प्रोसेस में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और जिस कंटेनर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो इनर्ट मेटल के भी हो सकते हैं, रिएक्टिव मेटल के भी हो सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ही एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका यहाँ पे डिसोसिएशन होता है, और यहाँ पे जो हमने बैटरी यूज किया हुआ है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के आयन को डिसोसिएट करने में यूज होता है। तो अगर हम इसके डिफिनेशन पे मूव करें या अगर हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है एक ऐसा सेगमेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम लोग इस सेगमेंट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, दो सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डेट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मींस इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक होना इलेक्ट्रोलाइसिस होता है,
ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एक और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। Means a non-spontaneous redox reaction takes place in electrolysis with the help of electrical energy। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं उस बैटरी का फंक्शन होता है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को कराना। हमने वहां पे देखा था गैल्वेनिक सेल में कि गैल्वेनिक सेल में अपने को जो करंट मिल रहा था वो एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से मिल रहा था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ कि एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो कि एनर्जी सप्लाई करने के बाद हो, मीन्स जिसमें आपको इफर्ट लगाना पड़े, जिसमें आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़े। तो जिस रिडॉक्स रिएक्शन को कराने में आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं, उसके हेल्प से जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है।